पाकिस्तान T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरा T20 मैच 4 विकेटों से जीत लिया। आखिरी 2 गेंदों से पहले इफ्तिखार अहमद का जबरदस्त छक्का। पाकिस्तान ने 174 रन का हदफ हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे और आखिरी मैच में मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 89 रन बनाए। मोहम्मद हफीज 41 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह 13, हैदर अली ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 3, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म, वबा से बचाव की आलमी कोशिशों के लिए नया चैलेंज। समाजी फासले, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और हाथ धोने जैसी एहतियात कोरोना की इस किस्म से बचाव के लिए भी मौसर। माहिरीन कहते हैं वायरस की नई किस्म में जीनियाती तौर पर 23 तब्दीलियां यानी म्यूटेशंस नोट की गई हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल परेशान कुन नहीं। तेजी से फैलने वाले वायरस की नई किस्म पहले से ज्यादा मोहलिक नहीं। बरतानिया में कोरोना की नई खतरनाक किस्म सामने आने पर पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद ममालिक ने बरतानिया से आने वालों पर दरवाजे बंद कर दिए। बरतानिया से अब 29 दिसंबर तक कोई शख्स पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। पाकिस्तान वापस आने वालों के लिए 1 हफ्ते का करंतना और फ्लाइट से 72 घंटे पहले PCR नेगेटिव टेस्ट लाजमी करार। बरतानिया से जर्मनी आने वाले एक मुसाफिर में कोरोना की तस्दीक। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ के असासे कुर्क नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पे रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। अदालत में शहबाज शरीफ का हुकूमत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स 15 दिन तक छुपाए रखने का इल्ज़ाम। कहा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। पेशी से कबल खानापुरी के लिए गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर्स का बोर्ड आया जिसमें कैंसर के डॉक्टर्स शामिल नहीं थे। शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड में 20 साल से उनका इलाज करने वाले डॉक्टर शामिल करने की दरखास्त। अदालत की तहरीरी दरखास्त जमा करवाने की हिदायत। अदालत के बाहर हमजा शहबाज का मसीही बिरादरी से इजहारी यकजहती, क्रिसमस का केक भी काटा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहसन इकबाल का फर्द जुर्म पर एतराज़, इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। कहा जज को सिर्फ प्रोसिक्यूशन की बात नहीं सुननी, पहले देखना होता है कि केस बनता भी है या नहीं। जज ने कहा हम ऐसी बातें सुनने यहाँ नहीं बैठे। आपको कोई दरख्वास्त दायर करनी है तो करें या वकील के जरिए बात करें। 12 जनवरी को नैब से गवाह तलब। अदालत के बाहर गुफ्तगू में एहसन इकबाल का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालिबा। कहा खुद को स्पोर्ट्समैन कहने वाले वज़ीर आज़म के दौर में खेलों का मंसूबा लगाना जुर्म बन गया। ऑपोजिशन ने तहरीरी तौर पर मुफाहमती ऑर्डिनेंस मांगा। एक टाइम फ्रेम के दौरान सारे केसेस माफ करने की बात की गई। PTI के सेनेटर फैसल जावेद का दावा। कहा वजीर आजम ने मुफाहमती ऑर्डिनेंस देने से इनकार कर दिया। शहजाद अकबर के मुताबिक ज़बानी NRO मांगने पर प्रपोजल पर इल्तिजा शाहिद खाकान अब्बासी की थी। मानून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर NRO मांगा। ऑपोजिशन के मुस्तरद करने पर NRO का शोर डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए ये बिल कायमा कमेटी में पड़ा है। NRO के बेनिफिशरीज वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं ज़िमनी इंतखाबात आवाम का करप्ट टोले के खिलाफ रेफरेंडम होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज और बिलावल शो पीस हैं। फैसले नवाज और जरदारी को करने हैं। दोनों अपने मुकद्दमात से निकलना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफे, सारे अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले फजलुर रहमान दूसरों को यहूदी एजेंट कहते रहे। मरियम सफ्तर ने खुद नवाज दौर में इसराइल में नुमाइंदे भेजे जाने का इंकशाफ किया। झूठ बेचकर मुल्क अब नहीं चलाया जा सकता। नैब की तरामीम कौमी असम्बली और सेनेट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म NRO नहीं दे सकते हैं। NRO हुकूमत ने अपने वजीरों को दिया।
शाहिद खाकान अब्बासी का एनआरओ के इल्जामात पर जवाब, कहा अरबों अद्वियात चीनी गंदम में खा जाएं लेकिन कोई नहीं पूछेगा। पाकिस्तान की तारीख का अजीब वाकया है कि तमाम केसेस ऑपोजिशन पर हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 50 और सिंध में 19 अमवात रिपोर्ट। मजीद 1704 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 34,594 टेस्ट हुए। कोरोना मुस्बत आने की शरह सबसे ज़्यादा एबटाबाद में 40.32% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद का 22.12% के साथ दूसरा और 12.54% के साथ कराची कोरोना मुस्बत केसेस में तीसरे नंबर पर रहा। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि उनकी तबीयत बेहतर है, ज़रूरी सरकारी उमूर घर पर रहकर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं खुद उनकी तबीयत ठीक है, वो 6 मरतबा कोरोना टेस्ट करवा चुकी हैं। शहबाज शरीफ की रिपोर्ट सामने आने पर ही उनसे मुतालिक ज़रूरी फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा। कहा बाजी फिरदौस ने उस्मान बुज़दार के कोरोना का मलबा भी हम पर डाल दिया। हम सब पीडीएम के जलसे में मौजूद थे, अल्लाह के फजल से हम ठीक हैं। सियासत में बीमारी को लाना और उस पर बात करना मुनासिब नहीं। अता तारड़ बोले शहजाद अकबर और शहबाज गिल को उनके कागजात नामजदगी की बुनियाद पर अदालतों में ले जा रहे हैं। बनी गाला को कैसे रेगुलराइज किया गया उसे कोई नहीं पूछता। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल बहनोई की जमीन पर कब्जा करवाने के लिए आईजी की तब्दीली है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आला के करीबी लोगों के भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। बिलक बिलक कर एहतजाज करने से वज़ीर आज़म कहीं नहीं जाएंगे। पीडीएम का टोला अकल से आरी और दर्द दिल से खाली है। फयाजुल हसन चौहान बोले हमजा शहबाज ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा देकर खानदानी शोबाजी की रिवायत बरकरार रखी। बेगम सफदर आवान से यकजहती दिखाना होती तो इस्तीफा स्पीकर के दफ्तर में देते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड पर हक़ाइक़ के मनाफी बात की। इस मामले को चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में 23 अरब की कलेक्शन की। वर्कर्स के लिए सिर्फ 2 मंसूबे शुरू किए, वो भी मुकम्मल नहीं किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल से मुतालिक अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस 44 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। रवा माली साल के दौरान सरप्लस 1 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा तरसीलात बढ़ने और दीगर रकूम आने से कम हो रहा है। 5 माह की तरसीलात ज़र 11 अरब 77 करोड़ डॉलर हैं। जुलाई ता नवंबर तरसीलात 2.57 डॉलर इजाफी। G20 ममालिक की तरफ से तरक्की पजीर मुल्कों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी मौखर। पाकिस्तान के ज़िम्मे 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की अदायगियाँ भी मौखर। वजारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ कर्ज की रीस्केड्यूलिंग के लिए मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। गुजरावाला में नून लीगी MPA इमरान खालिद भट्ट के घर पर FIA का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद रुकन असेंबली के भाई सलमान खालिद और पोमी भट्ट के ना मिलने पर हुक्काम वापस चले गए। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में वादी हुंजा, नगर, अस्तोर, दयामर और बाबूसर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान के शहरों में भी सख्त सर्दी। पंजाब और सिंध के शहरों में कहीं कहीं यखबस्ता हवाएं। सबसे कम दर्जा हरारत गोपेस में -10, अस्तोर कालाम -7, पारा चनार, स्कर्दू, बगरूट -6,
क्वेटा कल्लात -4, दीर में -3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में सेक्रेटरी फाइनेंस समेत नैब से प्ली बार्गेन करने वाले 93 अफसर अहम ओहदों पर विराजमान। नैबज़दा अफसरों की फहरिस्त सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में जमा करा दी। करप्शन के बाद रजा कराना रकम वापस करने वालों में मुख्तलिफ महकमों में आला ओहदों पर तैनात अफसर शामिल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना की सूरत हाल, PDM से निमटने, सेनेट इलेक्शन की तैयारियों पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। असद उमर और उस्मान बुज़दार की सेहतयाबी के लिए दुआ। सफ़र के लिए 40% कराची के शहरियों की तरजीह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 60% ने निजी गाड़ियों के ऑप्शन का इस्तेमाल किया। 46% खवातीन और 35% मर्दों ने कहा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। बलोचिस्तान के जिला आवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 7 मुश्तबा अफराद हलाक। लेवीज हुक्काम का कहना है मरने वालों की शनाख्त की जा रही है। मंगूपीर में होटल के करीब गाड़ी पर फायरिंग, एक शहरी हलाक। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान को गाड़ी रुकते ही फायरिंग करते और फरार होते देखा जा सकता है। SSP सेंट्रल के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। फरार होते मुल्ज़िमान का आगे जाकर पुलिस से सामना हुआ। रुकने के इशारे पर मुल्ज़िमान ने पुलिस पर भी फायरिंग की। वाक़े की जगह से अब तक कोई खौल नहीं मिला। मुमकिन है मुल्ज़िमान ने बस एक ही गोली चलाई। मशाल खान कातिल केस, मुजरिम इमरान अली ने उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान अली की अपील पर ATC की सुनाई गई सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। मुजरिम इमरान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल खान का क्लास फेलो था। पुलिस के मुताबिक इमरान अली ने मशाल खान पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई थी। लाहौर में तीरंदाजी के मुकाबलों में नौजवानों और बच्चों की शिरकत। महारत का शानदार मुजाहिरा। तीरंदाजों का कहना है कि मुकाबले ज्यादा होंगे तो निशाने भी ज्यादा टारगेट पे लगेंगे। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और पुक। किसी भी रिश्ते में अगर खोट आ जाए तो वो रिश्ता नहीं सजा बन जाता है। और मैं ऐसे जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया ही। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल राज़-ए-उल्फत में मुश्क, इर्तज़ा और इस्माइल में से किसका हाथ थामेगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश राज़-ए-उल्फत की आखिरी किस्त, जो आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।